मैं हूं चंगेज खान। आइए देखिए मेरा इतिहास। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मंगोलिया के ठंडे और वीरान पठारों की हवाओं में आज भी एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, जैसे घास की हर पत्ती कोई पुराना रहस्य फुसफुसा रही हो। 800 साल पहले रात का अंधेरा इन मैदानों पर उतर आया था। तेज हवाएं तंबुओं को हिला रही थीं और आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। उन्हीं के बीच एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के पास सिमटा बैठा था। उसका नाम था तैमूजिन, जिसे आगे चलकर दुनिया चंगेज खान के नाम से जानेगी। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप 13वीं सदी में पैदा हुए होते तो उसका नाम सुनते ही आपकी रूह कांप जाती। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो एक तूफान था। उसके अभियानों में लाखों लोग मारे गए। कुछ इतिहासकार संख्या करोड़ों तक बताते हैं, हालांकि सटीक आंकड़ों पर मतभेद है। लेकिन उस रात वो न कोई विजेता था न कोई योद्धा, वो सिर्फ एक डरा हुआ बच्चा था। तैमूजिन के पिता येसुगई एक कबीले के सरदार थे। एक दिन दुश्मनों ने उन्हें जहर दे दिया। पिता की मृत्यु के साथ ही जैसे आसमान टूट पड़ा। पूरा कबीला उनकी मां और बच्चों को छोड़कर चला गया। सम्मान, सुरक्षा, सहारा सब एक पल में छिन गया। ठंडी हवाओं में भूखे पेट रातें काटना, जंगली जड़ों और छोटे जानवरों को पकड़कर गुजारा करना, अपनों का साथ छूट जाना, ये सब एक बच्चे के हिस्से में आया। तैमूजिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी मां होयलून की आंखों में आग थी। वो अक्सर कहती, ताकत तलवार में नहीं, इरादे में होती है। उस रात तैमूजिन ने पहली बार मौत को इतने करीब से देखा, और मौत ने भी उसे देख लिया। कहते हैं उसी रात उसने आकाश की ओर देखकर फुसफुसाया, अगर दुनिया मुझे डराती है तो मैं दुनिया का डर बनूंगा। और अचानक हवा कुछ पल के लिए थम गई, जैसे आसमान ने उसकी कसम सुन ली हो। लेकिन बचपन की कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन दुश्मन कबीले ने उसे पकड़ लिया। उसके गले में लकड़ी का भारी काठ डाल दिया गया, अपमान का प्रतीक। वो काठ सिर्फ लकड़ी नहीं था, वो उसकी बेबसी का बोझ था। हर कदम पर वो झुकता, हर सांस में अपमान का स्वाद महसूस करता। रात को जब सब सो जाते, वो आसमान की ओर देखता। वही तारे जो कभी उसके सपनों के साथी थे, अब वे उसके दर्द के गवाह थे। उसी अंधेरी रात उसने कसम खाई, मैं कभी इतना कमजोर नहीं रहूंगा कि कोई मुझे झुका सके। कुछ समय बाद उसने भागने की हिम्मत की, पहरेदारों की नजरों से बचते हुए, अंधेरे में दौड़ते हुए, ठंडी हवाओं को चीरते हुए। हर कदम पर मौत थी, लेकिन उसके दिल में आजादी की आग उससे ज्यादा तेज थी। सुबह जब सूरज उगा, तैमूजिन आजाद था। उस दिन उसने आजादी की कीमत समझी। उस दिन उसने जाना कि डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। बचपन में तैमूजिन के जितने भी दोस्त थे, वक्त ने एक एक करके सबको उससे दूर कर दिया। मगर उनमें एक नाम ऐसा था जो उसके दिल के सबसे करीब था, जामू खां। दोनों ने साथ खेला, साथ घोड़े दौड़ाए, साथ सपने देखे। कहते हैं एक दिन खुले आसमान के नीचे मंगोलिया की घास पर बैठकर उन्होंने अपनी उंगलियों से खून निकालकर उसे मिलाया और भाई बनने की कसम खाई। खून से भी गहरा भाईचारा। उस पल वे सिर्फ दो बच्चे थे, जिन्हें सत्ता नहीं, साथ चाहिए था। लेकिन समय दोस्ती से ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे जैसे तैमूजिन बड़ा हुआ, उसके इरादे भी बड़े होते गए। वो बिखरे हुए कबीलों को एकजुट करना चाहता था। दूसरी ओर जामू खां पुराने परंपरागत कुलीन ढांचे को बनाए रखना चाहता था। विचार टकराए और फिर तलवारें भी। दोस्ती युद्ध में बदल गई। मैदानों में घोड़े दौड़े, तीर चले, और वो धरती जिसने कभी उनकी हंसी सुनी थी, अब उनकी सेनाओं की टकराहट से कांप उठी। ये सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, ये दो सपनों का संघर्ष था। आखिरकार समय ने करवट ली। जामू खां हार गया। उसे बंदी बनाकर तैमूजिन के सामने लाया गया। वो पल शायद इतिहास के सबसे भारी पलों में से एक था। तैमूजिन, जो आगे चलकर चंगेज खान कहलाया, अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को देख रहा था जो कभी उसका भाई था। वो सिर्फ एक पराजित दुश्मन नहीं था, वो उसका बचपन था, उसकी यादें थीं, उसके अधूरे सपने थे। कहते हैं जामू खां ने उससे कहा कि वो अपमानजनक मृत्यु नहीं चाहता। वो चाहता था कि उसे बिना खून बहाए मारा जाए, एक सम्मानजनक अंत। तैमूजिन का दिल टूटा हुआ था। वो जीत चुका था, लेकिन भीतर से खाली था। उसने जामू खां की अंतिम इच्छा पूरी की।
उसे सम्मानजनक मृत्यु दी गई। उस रात कोई जश्न नहीं हुआ, न ढोल बजे, न विजय के गीत गाए गए। वो रात सन्नाटे की थी। तेमुजिन अकेले आसमान की ओर देख रहा था। वही सितारे जिनके नीचे उन्होंने कभी खून मिलाकर भाई बनने की कसम खाई थी। हवा ठंडी थी, पर उससे ज्यादा ठंड उसके दिल में थी। वो जानता था, आज उसने दुश्मन को नहीं, अपने अतीत को दफन किया है। इतिहास उसे विजेता कहेगा। लेकिन उस रात जीत का कोई स्वाद नहीं था। सिर्फ एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या हर महान बनने वाले इंसान को अपने सबसे प्रिय रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है? और शायद उसी रात तेमुजिन पूरी तरह चंगेज खान बन गया। चंगेज खान की जीत का राज केवल उसकी तलवार की धार में नहीं था, वो उसके दिमाग की धार में छिपा था। वो जानता था कि हर युद्ध मैदान में नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध दुश्मन के दिल और दिमाग के अंदर लड़े जाते हैं और वहीं तोड़े जाते हैं। मंगोल सेना की सबसे खतरनाक ताकत सिर्फ उनकी घुड़सवार फुर्ती नहीं थी, बल्कि उनका मनोवैज्ञानिक युद्ध था। वे दुश्मन को हराने से पहले उसे डरा देते थे। उनके हमलों की कहानियां उनसे पहले पहुंच जाती थीं। शहरों में अफवाहें फैलती, मंगोल आ रहे हैं, और कई बार बिना लड़ाई के ही शहर आत्मसमर्पण कर देते। लेकिन कुछ रणनीतियां बेहद कठोर थीं। कई बार मंगोल सेना बंदियों को आगे रखकर हमला करती थी। ये एक ऐसी चाल थी जो सीधे शरीर पर नहीं, आत्मा पर वार करती थी। दुश्मन के तीरंदाज जब किले की दीवारों से तीर चलाते, तो उन्हें सामने अपने ही देश के लोग दिखाई देते, निरस्त्र, डरे हुए, मजबूर। कल्पना कीजिए वो मंजर। एक सैनिक के हाथ में धनुष है, सामने दुश्मन खड़ा है, लेकिन उनके बीच उसके अपने लोग खड़े हैं, उसके गांव के, उसके शहर के, शायद उसका कोई रिश्तेदार। वो तीर छोड़े तो अपने को मारे, ना छोड़े तो दुश्मन किले में घुसाए। यही वो क्षण था जब चंगेज खान जीत जाता था, तलवार चलने से पहले ही। इन बंदियों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ये क्रूर था, निसंदेह, लेकिन ये रणनीति दुश्मन के मनोबल को चकनाचूर कर देती थी। सैनिकों के हाथ कांपते, आदेश टूटते और भीतर भय घर कर जाता। चंगेज खान समझता था कि शारीरिक घाव भर सकते हैं, लेकिन मानसिक घाव सेना को भीतर से खोखला कर देते हैं। उसकी सेना झूठी वापसी, फाइंड रिट्रीट की रणनीति भी अपनाती थी। वे जानबूझकर पीछे हटते, दुश्मन को जीत का भ्रम देते और फिर अचानक चारों ओर से घेर लेते। दुश्मन को लगता कि वे जीत रहे हैं और अगले ही पल वे जाल में फंस जाते। वो जानता था, अगर दुश्मन को यकीन हो जाए कि वो हार चुका है, तो वो सच में हार जाता है। उसके अभियानों में सिर्फ हथियार नहीं चलते थे, अफवाहें, डर, अनिश्चितता और भ्रम भी चलते थे। शहरों को संदेश भेजे जाते, समर्पण करो तो बच जाओगे, विरोध करो तो मिट जाओगे। कई बार ये संदेश ही युद्ध का फैसला कर देता। ये सब सुनकर मन सिहर उठता है, लेकिन यही सच्चाई है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मनोविज्ञान था। 1206 ईस्वी में जब तेमुजिन को महान सभा में चंगेज खान की उपाधि मिली, उसी क्षण चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य की औपचारिक स्थापना हुई। ये केवल एक राज्य की शुरुआत नहीं थी, ये एक युग की शुरुआत थी। इसके बाद उसकी सेनाएं चारों दिशाओं में बढ़ीं। पश्चिमी सिया के तंगुत साम्राज्य पर आक्रमण उसका प्रारंभिक बड़ा अभियान था। उसकी सेना तेज, अनुशासित और अत्यंत संगठित थी। हर सैनिक घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्धक रणनीति में प्रशिक्षित था। वे लंबी दूरी तय कर सकते थे, अचानक हमला कर सकते थे और उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते थे। फारस के निशापुर जैसे शहरों में भारी विनाश हुआ। मध्यकालीन स्रोतों में लाखों लोगों के मारे जाने के दावे मिलते हैं, पर आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इन संख्याओं में अतिशयोक्ति हो सकती है। उस दौर के इतिहासकार अक्सर विजेता की शक्ति दिखाने के लिए आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे। फिर भी यह निर्विवाद है कि कई शहरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, ताकि भविष्य में विद्रोह की संभावना ही समाप्त हो जाए। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी, ये भय की स्थापना भी थी। आधुनिक आनुवांशिक शोधों में पाया गया है कि एशिया के लगभग 8% पुरुषों में एक समान वाई क्रोमोसोम पैटर्न मौजूद है। कुछ वैज्ञानिक इसे चंगेज खान या उसके वंश से जोड़ते हैं।
इसका अर्थ यह हो सकता है कि आज करोड़ों लोग उसके वंशज हों। हालांकि यह संबंध प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं है, पर यह तथ्य उसके प्रभाव की व्यापकता को दर्शाता है। एक ऐसा प्रभाव जो केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि जीव विज्ञान तक फैला हो सकता है। 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई। कारणों को लेकर मतभेद हैं। कुछ स्रोत कहते हैं कि वो घोड़े से गिरकर घायल हुआ। कुछ अन्य कथाएं अलग कहानियां सुनाती हैं। सच्चाई आज भी रहस्य बनी हुई है। उसकी कब्र का स्थान भी अज्ञात है। माना जाता है कि उसे मंगोलिया के पवित्र पर्वत बुरखान खल्दुन के आसपास कहीं दफनाया गया होगा, पर कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। किंवदंतियां कहती हैं कि दफन स्थान को गुप्त रखने के लिए कठोर उपाय किए गए। कुछ लोक कथाओं में यह भी सुनने को मिलता है कि उसके ताबूत को दफनाने गए 2000 गुलामों को 800 सैनिकों ने मार दिया और बाद में उन सैनिकों को भी समाप्त कर दिया गया ताकि राज हमेशा के लिए दफन रहे। इतिहास उसे अलग अलग नजरों से देखता है। कुछ उसे क्रूर विजेता कहते हैं, कुछ उसे महान रणनीतिकार। पर अगर कहानी की शुरुआत में लौटें तो अंत में हमें वही बच्चा दिखता है, तेमुजिन, एक डरा हुआ, भूखा, अपमानित बच्चा जिसने दर्द को ताकत बना लिया। जब आज मंगोलिया की ठंडी हवाएं चलती हैं तो लगता है जैसे वे अब भी उसकी कहानी सुनाती हों कि इंसान परिस्थितियों से टूट भी सकता है और उन्हीं से इतिहास भी बना सकता है। यही थी चंगेज खान की कहानी का अंत। एक तूफान जो आया, दुनिया को बदल गया और फिर रहस्य बनकर इतिहास की धूल में खो गया।